मैं डॉक्टर जसवंत सिंह निषाद, एकलव्य मानव संदेश का संपादक, अलीगढ़ से। एकलव्य मानव संदेश हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, एकलव्य मानव संदेश यूट्यूब चैनल, निषाद पत्रिका यूट्यूब चैनल, एकलव्य मानव संदेश .com वेबसाइट और एकलव्य मानव संदेश ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, उसके माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान के निषाद वंशियों की आवाज़ को पूरे देश और दुनिया को आज पहुंचा रहे हैं। 1996 से एकलव्य मानव संदेश अपना कर्तव्य निभाते हुए आगे बढ़ा और 16 अप्रैल 2017 से ऑनलाइन आपके बीच में है। फेसबुक, ट्विटर तक अपनी बात को रखता है। इसके माध्यम से आप अपनी बात पूरी दुनिया में पहुंचाने का एक आपको प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। आज एक बहुत ही ज्वलंत जो मुद्दा है, निषाद आरक्षण। निषादों को क्यों आरक्षण चाहिए, निषाद आरक्षण के हकदार हैं या नहीं, इस योगी मोदी सरकार द्वारा निषादों को क्या कैसे बर्बाद किया जा रहा है, इस पर मैंने अपने विचार रखने के लिए आज आपके ये मैंने एक वीडियो आपको तैयार किया है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप पूरी की जब तक ये एंड ना हो तब तक ये वीडियो ध्यान से सुने, देखें, क्योंकि बिना आपको देखे पूरी वीडियो ये पता ही नहीं लगेगा मैंने बीच बीच में क्या बोला क्या नहीं बोला। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आपको हमारी बात अगर अच्छी लगे तो अपने कमेंट भी हमको जो है करते रहिए। हमारे पूरे देश में जहाँ अभी तक हमारे रिपोर्टर नहीं बने, अभी करीब 60 जिलों में हमने उत्तर प्रदेश में रिपोर्टर अपने बना रखे हैं, बाकी करीब बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, राजस्थान में हमारे पास रिपोर्टर हैं और अभी हम रिपोर्टर बनाने में लगे पड़े हैं। हम चाहेंगे कि अपने अपने इलाके में हर थाना क्षेत्र में कम से कम एक निषाद और एकलव्य मानव संदेश का रिपोर्टर होना चाहिए। सारे जो हमारी पिछड़ी जो जातियां हैं, समाज के जो दबा कुचला समाज है, इसकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए पूरे देश में हमको संवाददाताओं की ज़रूरत है। अगर सही संवाददाता नहीं होंगे, हमारी खबर जो है, हम नहीं चाहते कि किसी और की खबरों को हम अपने माध्यम से दिखाएं। हम चाहते हैं जो सही खबर हो, क्योंकि शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न जो हो रहा है उसकी वास्तविक खबर हमारे माध्यम से जानी चाहिए, जिससे लगे कि एकलव्य मानव संदेश जो खबर दिखाता है वो वास्तविक खबर दिखाता है, किसी और की खबरें नहीं दिखाता। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इस हमारे जो माध्यम है, एकलव्य मानव संदेश हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, हमारा यूट्यूब, वेबसाइट, ये सारे माध्यम है जो उनके माध्यम से हम आपको ये बातें पहुंचा रहे हैं। तो इनके साथ जुड़ करके अपनी बात को रखने के लिए आप लोग आगे आइए और हमारा साथ दीजिए। हम आपको लेकर के पूरी दुनिया में अपने संदेश को पहुंचाने में साथ देना चाहते हैं। इसी के साथ जय निषाद राज। भाजपा सरकार अपने वायदे के अनुसार जब सत्ता में मोदी की सरकार आई 2014 में, तो उसने वायदा किया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, यानी 5 साल में 10 करोड़ रोजगार उसके माध्यम से आज दिए जाने चाहिए थे। अगर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देती और एक एवरेज 20,000 रुपये अगर उनकी तनख्वाह होती, तो एक परिवार के घर में 2,40,000 रुपया आ रहा होता। अभी सरकार ने एक योजना लागू की है कि किसानों को जो 2 हेक्टेयर तक के जोत वाले होंगे उनको 6,000 रुपया सरकार देगी। दूसरी योजना सरकार चला रही है कि हम शौचालय बना करके स्वच्छ भारत अभियान को मजबूत करना चाहते हैं। शौचालय के लिए 12,500 रुपये सरकार दे रही है। तीसरी योजना सरकार चला रही है कि हम जो है गरीब कन्याओं की शादी के लिए पैसा देंगे। तो जब ये गरीबी माने जिन परिवारों को 6,000 रुपये साल सरकार देने जा रही है किसानों को, वो भी गरीबी एक तरह से हुए। तो अगर हम मान लें सभी की बच्चियों की शादी एक एक के घर में एक एक की जाए, सभी के घर में 6,000 रुपये 10 करोड़ जो किसान हैं उनको दिए जाए और सभी के घर में 12,500 शौचालय के लिए दिए जाए, तो टोटल जो है 68,500 रुपये एक साल में या सरकार उस परिवार को देगी। अगर उस परिवार में सरकार ने अपनी योजना के अंतर्गत पिछले 5 साल जो होने जा रहे हैं इस सरकार को, अगर 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिया होता, 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया होता, जो लगभग इन 10 करोड़ परिवारों के भी अगर एक एक लोगों को रोजगार मिलता, तो उनके परिवार में न्यूनतम जो सरकार ने निर्धारित किया है कि 20,000 रुपया पर व्यक्ति को जो है मिलना चाहिए न्यूनतम,
तो 20,000 रुपया अगर मिलता तो 2,40,000 रुपये उस परिवार के घर में आ रहे होते। और सरकार अपना जो दान देना चाहती है वो 68,500 रुपये देना चाहती है। 68,500 के लिए सरकार को जनता पर टैक्स, बहुत सारे और कर्ज विदेश से, सार्वजनिक उपक्रमों की बेचने के माध्यम से पैसा, यानी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को कुचल करके सरकार ने नहीं बनाए। जो 70 साल में इस भारत की सरकारों ने इस देश को जो मजबूत किया, जिनसे इस देश की रीढ़ मजबूत हुई, उन संसाधनों को बेच करके सरकार जो है वो दान के रूप में 68,500 रुपया एक एवरेज मान लेते देती है। और अगर उसी परिवार में एक आदमी को अगर रोजगार दे देती तो 2,40,000 रुपये उस परिवार को आता। और 2,40,000 रुपये अगर एक परिवार को आता, उस परिवार को जो शादी के लिए आज अनुदान सरकार दे रही है, उस अनुदान की शायद आवश्यकता नहीं पड़ती। वो आदमी जो आज लाइन लगा करके अपनी योजनाओं के लिए, पैसे के लिए अपना टाइम बर्बाद करता है, वो देश में अगर रोजगार कर रहा होता, नौकरी कर रहा होता, तो उसके काम करने की आदत पड़ती, वो निकम्मा नहीं होता। और उस निकम्मेपन की जगह सरकार पर भी बोझ नहीं पड़ता और वो परिवार को 2,40,000 रुपये प्रति वर्ष आ रहा होता। यानी 2,40,000 रुपया ना दे करके सरकार 68,500 का अनुदान उस परिवार को देना चाहती है। अगर वो अनुदान देगी, उसके लिए टैक्स या दूसरी योजनाओं से पैसा उसको या विदेश से कर्ज लेकर के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए साधन बनाया जाता है। लेकिन अगर युवाओं को रोजगार देती तो इस देश की जो तरक्की है वो कई गुनी बढ़ जाती। तो मोदी सरकार की योजनाएं देश की तरक्की के लिए नहीं है कि किसानों को 6,000 रुपये देना, या शौचालय के लिए 12,500 रुपये देना, या कन्या की जो शादी के लिए 50,000 रुपये देना। ये देश को बर्बाद करने की योजनाएं हैं। इनकी जगह हम चाहते हैं हर घर से कम एक परिवार के आदमी को सरकार सरकारी नौकरी दे, जिससे उस परिवार में इतनी पैसे की आवश्यक जो पैसा आ जाए कि जिससे कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए जो ज़रूरतें हैं, अच्छे शौचालय बना सके, अपने बच्चों की अच्छी शादी कर सके, अच्छी पढ़ाई कर सके। क्योंकि ना तो सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो पा रही है, न सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिल पा रहा है। आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों में दवाएं भी नहीं मिल पा रही। बहुत सारी परेशानियां जो देश के अंदर हैं, कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम करने में लगी पड़ी है। आज सरकार जिस कंपनी को राफेल का सौदा करके आगे लाई है, तो ये रिलायंस जो अनिल अंबानी की कंपनी है, उसको राफेल का सौदा करने के लिए सरकार अपना पूरा राफेल घोटाला में लगी पड़ी है। जबकि अनिल अंबानी की अपनी कंपनी रिलायंस आरकॉम जो थी, वो दिवालिया घोषित होने के लिए आज लाइन में खड़ी है। एक व्यक्ति जो अपनी रिलायंस की मोबाइल कंपनी नहीं चला सकता, वो उसको बर्बाद करके, उसको दिवालिया घोषित करके देश के करोड़ों लोगों का जो निवेश उसमें लगा हुआ है और लाखों करोड़ रुपया उसको हड़पने के लिए वो लगा पड़ा है। वो पहले भी IPO के माध्यम से देश के लोगों को ठग चुका है। आज उसको जो मोबाइल कंपनी नहीं चला सकता, वो देश का जो है हवाई जहाज, यानी देश के लिए सैनिक हवाई जहाज जो देश की सुरक्षा के लिए होते हैं, उन जहाज़ों को बनाने का ठेका इस सरकार के माध्यम से दिलाया जा रहा है। तो ये घोटाला करके उसको मजबूत करने में लगी पड़ी है। यानी वो देशभक्त हो गया। वो आदमी जो अपना मोबाइल सही नहीं चला सकता, वो देश की सुरक्षा को चला पाएगा। ऐसे ऐसे कारनामे इस सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इस सरकार को तत्काल जो है हम लोगों को भगाने के लिए, ये मोदी योगी की सरकार है, इस देश में ना रहे, इसके लिए ये संदेश हर लोगों को पहुंचाओ कि हर घर में एक आदमी को रोजगार, सरकारी नौकरी उपलब्ध कराओ। अपने पैसे से वो अपने मन चाहे जो चीज़ें बना सके, अपने बच्चों की अच्छी शादी कर सके, अपने परिवार को चला सके, अपने बहुत सारे और योजनाओं को सही कर सके। उनके लिए रोजगार की सुनिश्चितता के लिए गवर्नमेंट को काम करने के लिए आगे आना चाहिए, ना कि दान पुण्य के लिए आगे आना चाहिए। आज 25,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद में संगम में कुंभ का मेला लग रहा है, उसके लिए सरकार खर्च करती है।
और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। प्राइवेट कंपनियों के लिए पैसा प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से यूनिवर्सिटी बनवाना चाहती है, जिससे लोगों को ठगियाई होती रहे, और अपने पैसे को जो है सरकार जो टैक्स से हम लोगों से सभी से लेती है, उस टैक्स के पैसे को महंगाई करके पेट्रोल से इतना पैसा लूटा जा रहा है। आज भी पैसा पेट्रोल के माध्यम से सरकार लूट रही है। वो सारा पैसा जो है उसको जो है गंगा में नहाने के नाम पर बर्बाद कर सकती है। ऐसी सरकार क्या देश का विकास करेंगी? ये सरकार ही चाहती है कि लोग जो है गरीब बने रहें, ये शोषण होता रहे, भिखारी बने रहें और हम इनसे वोट लेते रहें। इसके लिए सभी को सावधान करने की जरूरत है। एकलव्य मानव संदेश अपनी इसी मुहिम में लगा हुआ है कि लोगों को सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि आज रिपोर्टें ढंग से लिखी नहीं जाती, अगर लिख जाए तो उन पर कार्रवाई नहीं की थी। अभी एक घटना हुई चित्रकूट जनपद में, जहाँ एक गरीब को बुरी तरीके से मारा गया। 15 दिन तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एकलव्य मानव संदेश का संवाददाता जब वहां जाता है, उस पीड़ित व्यक्ति से मिलता है, उसके बाद थाने जाता है। थानेदार उसको बाइट देने से एकलव्य मानव संदेश के संवाददाता से मना कर देता है, कहता है हमारे उच्चाधिकारी जो है महोदय इस पर दे पाएंगे सूचना, हम नहीं दे सकते। हमारे संवाददाता ने पूछा कि ये घटना हुई है, इतने दिन हो गए, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? तो कहते हैं 3 दिन के अंदर वो गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने 31 तारीख को खबर सुबह को चला दी थी, तो शाम तक पता लगी कि वो आदमी गिरफ्तार हो गया। जबकि वो कितना खूंखार है कि गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के जो सिपाही उसको लेके जा रहे थे, तो उसके साथ ही पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। एक पुलिस वाले के सिर में जो है बोतल कांच की से हमला करते हैं, उसका सिर फट जाता है। तो ऐसे खूंखार आदमियों को ये सरकार पाले रहती है, यानी गरीब जो है दबे रहे। कैसी कई घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। एक घटना निषाद आरक्षण के लेकर के रही है। निषादों का आरक्षण की मांग जो है पिछले कई दशकों से चली आ रही है। निषादों ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। उनको मछुआरों को आरक्षण जो है पूरे देश में कई स्टेटों में मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हम 7 नामों से, तुरिया, मझवार, गोंड, खरवार, बिलदार, खरोट के नाम से हम लोग पहले से ही जो है आरक्षित आते हैं। लेकिन केवल पर्यायवाची आरक्षण हमको लागू कराना था, जो अखिलेश सरकार दिसंबर 16 में उसको लागू करके चली गई थी। परिभाषित आरक्षण उस सरकार के द्वारा दिया गया। मोदी ने भी कहा कि हम गंगा पुत्रों का दर्द दूर करें। योगी ने कहा कि निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए, निषाद आरक्षण के हकदार हैं। लेकिन ये सरकार 2 साल को योगी होने जा रहे हैं, 5 साल का कार्यकाल मोदी पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी निषादों के आरक्षण को लागू करने के लिए आज तक तत्परता नहीं दिखाई। 10% सवर्णों का आरक्षण देने के लिए 2 दिन के अंदर लोकसभा राज्यसभा पास कर देती है। राष्ट्रपति के शासन सहित राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सहित 5 दिन के अंदर वो शासनादेश नियम लागू हो जाता है। हम उसका विरोध नहीं करते। हम चाहते हैं कि जिस सवर्णों को 10 नहीं, उनकी आबादी के अनुसार पूरा आरक्षण दे दिया जाए, बाकी अन्य लोगों को भी उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाए। लेकिन निषादों को ये दशा इतनी बुरी हो चुकी है क्योंकि इनके संसाधनों को ब्रिटिश सरकार द्वारा और उससे पहले के और आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया। निषादों ने जब अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों को डुबो करके सती चौरा घाट पर मारा था, उसके बाद यहाँ इनके अधिकारों को लूट लिया गया। इन पर एक्ट लगाए गए। आज एक मुकदमा लागू हो जाता है किसी पर तो वो दबक करके भाग जाता है। निषादों पर तो 5 एक्ट लगाए गए, फिशरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, क्रिमिनल एक्ट। जब ऐसे एक्ट लग जाते हों, वो फेरीज एक्ट, इन 5 एक्ट से जिसकी अपने संसाधन छीन लिए गए हो, जल पर जिसका एकाधिकार आदिकाल से रहा हो, आज उसके जल संसाधनों को लूट लिया गया हो सरकार के नियमों के माध्यम से, तो वो लोग आज उनकी संसाधन जब छीन लिए गए, आज किसानों की जमीन सरकार लेती है तो उनको जो मुआवजा देती है, उनको नौकरी देती है। लेकिन निषादों का जो आधिपत्य था उसको सरकारों ने अपने कब्जे में ले लिया, उनको कोई कहीं किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया। निषादों ने आज तक अपने संसाधन छीने जाने का कभी विरोध नहीं किया। लेकिन क्योंकि सरकार हो या कोई हो, आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, नौकरियां हमारे पास है नहीं, शिक्षा का सबसे कम स्तर हमारे बीच में है। जब हम अपने आरक्षण के लिए आंदोलन की बात करते हैं तो हम पर गोलियां चलाई जाती हैं। अभी गाजीपुर की घटना जिसमें पुलिस कांस्टेबल की गिरने से मौत हो जाती है, उसको कहा जाता है कि कुचल के निषादों ने पुलिस कांस्टेबल को मार दिया। ये कैसी सरकार है जो अपने मीडिया के माध्यम से हमारे लिए बदनाम करने में लगी रहती है? ऐसी सरकार को खाड़ फेंकने के लिए निषादों को आगे आना होगा। और जो लोग निषादों के आरक्षण को इनका पिछड़े वर्ग में बंटवारा होकर के 9% में इनको मिल जाए, तो देखिए 9% में 59 जातियों के साथ निषादों को मिलाया जा रहा है। पहले ही 13 जातियां निषादों की, 2 कुम्हारों की और 2 राजभरों की जातियों को मिलाकर के 17 जातियों का अनुसूचित जाति का आरक्षण अखिलेश सरकार ने दिया था। और उन 17 को
66 जातियां जो अनुसूचित जाति में, उसके साथ मिलाने पर 83 जातियां हो जाती हैं केवल, और 83 जातियों को आरक्षण 20.5% और 59 जातियों को आरक्षण केवल 9%। उस पिछड़े वर्ग की, अति पिछड़े वर्ग की सूची में अगर इनको निषादों को डाला जाता है तो निषादों का कोई कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि निषाद आज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि उसको हर जगह पिटाई, उसका शोषण, अत्याचार हो रहा है। अगर उसके पास अनुसूचित जाति का आरक्षण होगा तो बहुत सारे उसको संरक्षण मिल जाएंगे। वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें जो आरक्षित हैं उस जगह लड़ पाएगा। जब लड़ करके वो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में पहुंचेगा तो अपनी बात को ढंग से रख पाएगा। इसलिए निषादों को केवल और केवल आरक्षण चाहिए तो वो अनुसूचित जनजाति का चाहिए। और जो भी इस तरह के आंदोलन को कुचलने के लिए या जिस भाजपा के इशारे पर जो इस आंदोलन को बंटवारे के नाम पर निषाद अछूत हो जाएगा या अछूत है या नहीं है, इसकी जो पैरवी कर रहे हैं वो गलत पैरवी कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए और ये संदेश सभी को पहुंचाना चाहिए कि निषाद केवल और केवल अनुसूचित जाति का हकदार है, जो पहले से, जैसे दिल्ली में है, पश्चिम बंगाल में है और अन्य स्टेटों में है, पहले से ही अगर मछुआरा, निषाद, मल्लाह, केवट के नाम से उनको पहले से मिला हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति का कहीं कहीं आरक्षण। और उत्तर प्रदेश में भी 7 जाति के नाम से, तुरैया, मझवार, गौंड, खरवार, बेलदार के नाम से पहले से मिला हुआ है। तो उसको केवल परिभाषित आरक्षण लागू करना है। एक ही आदमी 5-5, 6-6, 7-7 नामों से, 13 नामों से जाना जा रहा है, उसकी जाति नहीं है, वो मजबूरी में उसने जब अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, आर्यों से लोहा लिया, तो उसको अपने जगह से छोड़ करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब एक्ट लग जाते हैं तो वो उनसे बचने के लिए उसने अपने नाम बदले, ना कि उसने कोई शौक में अपनी जातियों के नाम बदले। निषाद एक ही जाति है, निषाद, मल्लाह, केवट, माझी, सब उसके उपनाम और अलग अलग उसके पर्यायवाची, सबका मतलब मछुआरा है, जो इस देश का मूलवासी है। इनका आरक्षण लागू करने के लिए सभी को अपने इस आंदोलन को मजबूत करने में निषाद पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर संजय कुमार निषाद के हाथों को मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। 2019 में अगर इस सरकार को नहीं हरा पाए तो निषादों का आरक्षण कभी नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।